हेलो दोस्तों, आ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों 2013 में ऋतिक रोशन का एक फिल्म रिलीज हुआ था, क्रिस 3। उस फिल्म में विलेन के किरदार में विवेक ओबरॉय थे। मैं आपको क्रिस 3 की वो सीन याद करवाना चाहता हूँ जहाँ पर दिखाया जाता है विवेक ओबरॉय ने कुछ साइंटिस्टों से एक्सपेरिमेंट करवाता है। उसमें दिखाया जाता है मेंढक की तरह एक इंसान को बनाया जाता है जिसका जीभ मेंढक की तरह लंबा हो जाती है। आपको शायद वो सीन याद होगा जहाँ कंगना रनौत के ऊपर गिरगिट का डीएनए डालकर कंगना रनौत को एक सुपर ह्यूमन बना दिया। इस सुपर पावर से कंगना रनौत गिरगिट की तरह किसी का भी रूप ले लेता है। हॉलीवुड का भी एवेंजर फिल्म में आपने देखा होगा एक कैरेक्टर है जिसका नाम मुझे नहीं पता। वो गुस्से में आने के बाद अपना शरीर बड़ा कर देता है, पूरा शरीर ग्रीन कलर का हो जाती है। हॉलीवुड का फिल्म में नहीं देखता इसलिए मुझे इस कैरेक्टर का नाम नहीं पता। अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट करके बता देना उस कैरेक्टर का नाम क्या है। इन सब में हम देखते हैं साइंटिस्ट इन लोगों को एक सुपर पावर में तब्दील कर देते हैं। हम तो फिल्मों में ये सब देखते हैं, क्या वास्तविक में किसी ह्यूमन को सुपर ह्यूमन बना सकते हैं? आपको जानकर यकीन नहीं होगा क्रिस 3 में जो साइंटिस्टों ने इंसान को जानवर बना दिया वो आज के समय पे मुमकिन है जेनेटिक इंजीनियरिंग की बदौलत। क्या है जेनेटिक इंजीनियरिंग? कैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से ह्यूमन को सुपर ह्यूमन बनाया जा सकता है? क्या कभी ऐसे इंसान के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया था? इससे मानवता के ऊपर क्या असर पड़ेगा? तो आज की वीडियो में सब कुछ डिटेल से जानेंगे, तो बने रहिए वीडियो के लास्ट। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी वीडियो आपके पास पहुंच सके। तो चलिए वीडियो के टॉपिक पर। दोस्तों सबसे पहले हम आसान भाषा में जानने की कोशिश करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग है क्या। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए आपने एक टीवीएस का बाइक खरीदा। बाइक खरीदने के बाद आप अपनी तरफ से कुछ मॉडिफिकेशन कराया, जैसे हेडलाइट में कुछ चेंजेस कराया, साइलेंसर की साउंड बढ़ाने के लिए साइलेंसर में मॉडिफिकेशन करवाया। एक दिन आपने क्या किया, आपने अपनी बाइक की इंजन ही चेंज करवा ली। टीवीएस का इंजन चेंज करके आपने रेसर बाइक की इंजन टीवीएस में लगा दिया। आपने कलर वलर करके बाइक की गेटअप भी चेंज कर दिया। टीवीएस बाइक को आप एक रेसर बाइक में बदल दिया। एक प्रकार का आप मॉडिफिकेशन के साथ साथ इंजीनियरिंग भी किए। आप मॉडिफिकेशन और इंजीनियरिंग को एक ही वर्ड मान सकते हो। मैं और एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ। आप और हम अपने शरीर में भी मॉडिफिकेशन करवाते हैं, जैसे टैटू बनाना, बालों के ऊपर कलर करना, लड़की अपने शरीर पर लेजर चलाती है ताकि शरीर पे बाल ना उगे। ऐसे तरह तरह की मॉडिफिकेशन हम अपने शरीर पे करवाते हैं। लेकिन आप एक बार सोच कर देखिए, ये मॉडिफिकेशन हम किसी वस्तु में करते हैं, अपने शरीर में करते हैं। अगर हम किसी जीव की डीएनए में मॉडिफिकेशन करें तो क्या होगा? दोस्तों डीएनए क्या है? डीएनए किसी भी जीव की पहचान होती है। एक प्रकार का डीएनए जीव का आधार कार्ड होता है। डीएनए की मदद से पहचाना जाता है ये कौन सी जीव है व था। जैसे हम अपनी आंखों से डायनासोर को कभी नहीं देखा, फिर भी हम डीएनए की मदद से डायनासोर उस समय कैसा दिखता था वो आज हम जान सकते हैं। वैसे ही सभी जीवों में डीएनए होता है। डीएनए उस जीव का आइडेंटिटी होता है। इसी डीएनए की कोर में जेनेटिक है। जेनेटिक का काम क्या है? दोस्तों जेनेटिक का काम है शरीर का विकास करवाना। जेनेटिक ही डिसाइड करता है हमारे शरीर का अंग कैसे होगा। अलग अलग जीवों की अलग अलग जेनेटिक का फॉर्मूला होता है। जैसे घोड़े का जेनेटिक उसको तेज दौड़ने की एनर्जी प्रदान करता है। तेज दौड़ने के लिए घोड़े को 4 पैर होना जरूरी है, इसलिए जेनेटिक शरीर पे 4 पैरों का विकास करवाता है। इसके कारण घोड़े का 4 पैर हमें देखने को मिलता है। लेकिन घोड़े की तरह एक आम इंसान इतनी तेज दौड़ नहीं सकता, यह मुमकिन ही नहीं है। मान लीजिए अगर इंसान की जेनेटिक में से इंसान की दौड़ने का जीन निकालकर घोड़े की तेज दौड़ने के जीन को फिट करके किसी महिला के गर्भ में स्पर्म को डाल दिया जाए तो उसके बाद जब ये बच्चा पैदा होगा वो अलग लेवल का ही बच्चा होगा। जब बड़ा होकर दौड़ेगा एग्जैक्ट घोड़े की तरह तेज दौड़ेगा। ओलंपिक में गोल्ड तो छोड़ो, डायमंड की मेडल लेकर आ जाएगा। इसी प्रोसेस को कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। किसी भी जीव की जेनेटिक में मॉडिफाई करना ही जेनेटिक इंजीनियरिंग है। मान लीजिए इंसान की बाल उगाने वाला जीन को निकालकर भैंस की स्पर्म से भैंस की सींग उगाने वाला जीन को अलग करके इंसान की जेनेटिक में फिट करके किसी महिला के द्वारा बच्चे को पैदा कर दिया, तब उस बच्चे की बाल के जगह धीरे धीरे सींग बाहर निकलना शुरू होगा। हाथ पैर इंसानों की तरह रहेगा लेकिन भैंस की तरह सर पर सींग रहेगा। इस प्रयोग से किसी भी जीव को किसी भी तरह अपनी मन मर्जी मॉडिफाई किया जा सकता है। तो हम मान सकते हैं इंसान की जेनेटिक में मॉडिफाई करके एक ह्यूमन को सुपर ह्यूमन बना सकते हैं। लेकिन आज तक किसी भी कंट्री ने इंसानों पर ये एक्सपेरिमेंट नहीं किया। इंसानों पर ये एक्सपेरिमेंट बैन लगाया हुआ। लेकिन ये इंजीनियरिंग ज्यादातर मुर्गियों पर होता है, मुर्गियों की साइज बढ़ाने के लिए। सफेद मुर्गियों की साइज बढ़ाने वाली जीन को निकालकर दूसरी बड़ी प्राणी की जीन को फिट करके पोल्ट्री फार्म में प्रोड्यूस किया जाता है। ऐसे पेड़ पौधे में भी इसका यूज होता है। लेकिन आज तक ये एक्सपेरिमेंट इंसानों में नहीं किया गया। ये मानवता के खिलाफ है। अगर जेनेटिक इंजीनियरिंग को लोगों के बीच में अवेलेबल कर दिया जाए तो कोई भी अपनी मन मुताबिक बच्चे को जन्म देना चाहेगा। कोई चाहेगा मेरे बच्चे का आंखें नीला होना चाहिए, कोई चाहेगा मेरे बच्चे का कान छोटा होना चाहिए। ऐसे तरह तरह के अपने मन मुताबिक बदलाव करते जाएंगे। जो भी जेनेटिक मॉडिफिकेशन करवाएगा उसकी आगे आने वाली पीढ़ी उसकी तरह ही जन्म लेगा। इससे इंसान के अस्तित्व खत्म हो सकता है। इसलिए ये जेनेटिक इंजीनियरिंग इंसानों के लिए एक खतरा तो है, लेकिन हमें वायरस से लड़ने के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग की उपयोग काम में आती है। और भी बहुत साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट में जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है। तो आपको शायद पता चल गया होगा जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है। फिल्मों में जो दिखाया जाता है वो वास्तविक में भी पॉसिबल है, लेकिन पूरी दुनिया के बैन के कारण इसे आजमाया नहीं जा सकता। तो आज के लिए इतना ही। आई होप
होप आपको समझ आया। मिलते हैं नेक्स्ट और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।